हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम सीखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीयों के बारे में। कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसको जानने से पहले पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है, इसका नाम नोबेल क्यों पड़ा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे भैया? अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने क्या किया था? अल्फ्रेड जो नोबेल थे, इन्होंने डायनामाइट का क्या किया? आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। आप जानते हैं कि डायनामाइट एक क्या है भैया? विस्फोटक पदार्थ है। क्या पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। और जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो ये बड़े दुखी हुए कि ये जो डायनामाइट है ये विस्फोटक पदार्थ है, अब इसका जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा भैया? युद्ध के लिए किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भैया अगर जो भी विश्व में शांति स्थापित करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। और उस अवार्ड का नाम इन्होंने क्या रखा भैया? नोबेल अवार्ड। क्या रखा भैया? नोबेल अवार्ड। ठीक है, नोबेल अवार्ड नाम रख दिया। अब इसकी स्थापना इन्होंने कब किया? तो अब बात करें कि 1900 में स्थापना किया। कब किया था? 1900 में। 1900 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। और सबसे पहली बार जब वितरित किया गया, ये किया गया 1901 में। कब किया गया? तो आप कहोगे 1901 में सर्वप्रथम इसे क्या किया गया भैया? वितरित किया गया। तो अब आप जान गए कि नोबेल पुरस्कार क्या है और ये इसका नाम कैसे पड़ा। अब बात करते हैं कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके जो क्षेत्र हैं अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन शुरुआत की बात करें जब 1901 में दिया जा रहा था तो ये 5 क्षेत्रों में, केवल कितने क्षेत्रों में? 5। अभी कितने में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। बात करें इसी तरह से तो जो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला था भैया रसायन के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र था? रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में, सॉरी। तो सबसे पहले ये दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। फिर उसके बाद शांति, तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, रसायन हो गया, शांति हो गई। और अगर कह दे भैया रसायन हो गया, शांति हो गई, तो हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सा। उसके बाद चौथा हो गया साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। और एक आ रहा है भौतिकी के क्षेत्र में। कौन होता था? भौतिकी के क्षेत्र में। ये तो 5 तो मूल थे, 5 तो मूल थे। लेकिन अंतिम में यानी 1969 में, कब भैया? जो छठवां था वो 1969 में जोड़ा गया। कौन सा? छठवां। और क्या दिया जाता था किस क्षेत्र में? तो आप कहोगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब से दिया जाने लगा? तो आप कहोगे 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अगर इसी तरह से बात करें कि भैया अब आपको जानकारी सब कुछ हो गई होगी, तो हम अब देखते हैं कि भारतीयों में कौन कौन से हैं जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें जो सबसे पहला भारतीय को पुरस्कार मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें इन्हें कब मिला? तो 1930 में, यानी 1913 में मिला। कब मिला इन्हें? 1913 में। उस पुस्तक का नाम क्या है भैया? तो आप कहोगे गीतांजलि। कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। के इन्हें क्या मिला भैया? नोबेल पुरस्कार मिला। और ये किस क्षेत्र में पाए थे? ये तो आप कहोगे साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाए थे? तो आप कहोगे भैया साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें अगर तो एशिया के सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वो भी कौन है भैया? आपके सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर जी। बात करें इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे पाए थे उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात करें ये कब प्राप्त किए थे? 1930 में। कब? 1930 में। इन्हें भौतिकी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किसमें मिला था आप कहोगे? तो भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में। अब इनका एक रमन प्रभाव था। क्या था भैया? रमन प्रभाव। इसीलिए इन्हें क्या मिला था? रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह संबंधित किससे था? तो प्रकीर्णन से। किससे संबंधित था? प्रकीर्णन का जो थियरी होता है, सिद्धांत होता है, उसी से संबंधित था। क्या भैया? रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव जो होता है भौतिकी के अंदर आता है और इन्हें भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। इसी तरह से थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इन्हें कब मिलता है? डॉक्टर सॉरी 1968 में। कब मिलता है? 1968 में। और हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जो हृदय का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसका भैया? हृदय का, यानी जो हमारा हृदय हृदय होता है उसको इन्होंने क्या किया था? ट्रांसप्लांट किया था। एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया था। इसलिए इन्हें क्या मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भैया? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था भैया? नोबेल पुरस्कार। ठीक है,
इसी तरह से अगर अगला बात करें, जो अगली हमारी है नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका नाम है मदर टेरेसा। इन्हें कब मिला था तो आप कहोगे 1979 में। इन्हें भी किस क्षेत्र में मिला था तो आप कहोगे शांति के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला था भैया नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1979 में। नाम इनका क्या है? मदर टेरेसा। इन्हें इसलिए जाना जाता है कि ये जो भी बीमार व्यक्ति थे उनकी ये सेवा करती थी। ये इनका पेशा क्या था? तो ये नर्स थी। ये क्या थी? पेशे से नर्स थी। ठीक है। इसी तरह अगर आगे बात करें तो आते हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये क्या थे भैया? साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? साइंटिस्ट थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, साइंटिस्ट थे। इन्हें कब अवार्ड मिला तो आप कहोगे 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब अवार्ड मिला तो आप कहोगे 1983 में। और इन्हें ब्लैक होल के लिए दिया गया था। ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, उसके लिए दिया गया था इन्हें। क्या दिया था गया भैया? नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल के लिए। ठीक है, आगे बढ़े अगर इसी तरह से देखें तो आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अवार्ड कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1998 में। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। सॉरी, इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये ऐसे पहले भारतीय जिसे अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और उनका नाम क्या है भैया? अमर्त्य सेन। कब प्राप्त हुआ तो आप कहोगे 1998 में, यानी 1998 में। बात करें इसी तरह से आगे तो आते हैं हमारे सामने कौन भैया? आर वेंकट रमन, यानी वेंकट रमन रामकृष्ण। इनके कब मिला था तो आप कहोगे 2009 में। कब मिला था भैया? 2009 में। बात करें इसी तरह से अगला जो प्रश्न आता है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 2014 में। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ, सॉरी बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने बच्चों के काफी ध्यान दिया था, इसलिए इन्हें भी शांति के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगर बात करें इसी तरह से और जो अगला विजेता है उनका नाम था भैया अभिजीत बनर्जी। क्या नाम था? अभिजीत बनर्जी। और इन्हें कब मिला है तो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बात करेंगे ये किस क्षेत्र में पाए हैं, तीनों भी क्या मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कहाँ मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। सेकंड नंबर पे कौन भैया? दूसरे जो अब भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या भैया? अभिजीत बनर्जी। इसी तरह से अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।